Hello, bachcho, let's read this question. The question says, the theory of evolution of species by natural selection was given by Mendel और Darwin और Dalton और Lamarck. So इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में 4 साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया गया है। पूछा गया है कि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, ये थ्योरी कौन से साइंटिस्ट प्रपोज किए थे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो ये थ्योरी में क्या कहा गया था वो जानते हैं। बेसिकली ये थ्योरी में एक टर्म है नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है? ये बेसिकली इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिजम्स ये अडॉप्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। सो यहाँ पे देखा जाता है एडॉप्शन। ये एडॉप्शन किसके साथ होता है? एडवर्स एनवायरनमेंटल, एडवर्स या चेंजिंग बोल सकते हैं, चेंजिंग और एडवर्स एनवायरनमेंटल कंडीशन के साथ ये ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं एडप्टेड। और एडप्टेड हो जाने के बाद ही ये नेचर के द्वारा सिलेक्टेड हो जाते हैं। सो सिलेक्टेड बाय नेचर। इसका मतलब ये अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि ये नेचर के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए ये हो गया फिटेस्ट। और ये जो फिटेस्ट होते हैं, फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ही कर पाते हैं सरवाइव। सो ये ही बोला गया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। और जो ऑर्गेनिज्म ये सरवाइव कर जाते हैं उस वजह से ही ये इवोल्यूशन होता है। और ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के बाद क्या करेगा? ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है और वो ऑफस्प्रिंग्स ऑब्वियसली हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स होगा, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है। सो इस वजह से ही ये हो गया फिट। सो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी प्रपोज किए थे साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने। साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने। साल था 1882। सो ये हुआ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाता है, मतलब ये नेचर के द्वारा सिलेक्टेड नहीं हो पाते हैं, वो हो जाते हैं एक्सटिंक्ट। इसका मतलब अगर एडाप्शन नहीं हुआ, नो एडाप्शन, देन क्या नजर आते हैं? एक्सटिंक्शन। सो यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत है क्योंकि साइंटिस्ट मेंडल इवोल्यूशन का थ्योरी प्रपोज नहीं किए थे, वो इनहेरिटेंस का लॉ प्रपोज किए थे। सो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। एटॉमिक थ्योरी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और लामार्क, लामार्क इवोल्यूशन का थ्योरी दिए थे बट ये नेचुरल सिलेक्शन के बारे में नहीं बोले थे, ये बोले थे यूज और डिसयूज के बारे में। सो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।